प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब प्रतिदिन वचन की गहरी बातों को सीख और समझ रहे हैं। तो आइए आज हम बाइबल में से उत्पत्ति की पुस्तक के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आशा से भरे वचन पर ध्यान केंद्रित करें। हम इसमें देखेंगे कि कैसे परमेश्वर अब्राम को बुलाता है और अब्राम अपनी भूमि, अपने लोगों को छोड़कर उस देश की ओर बढ़ता है जिसे परमेश्वर उसे दिखाएगा। आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा वचन के माध्यम से परमेश्वर के बुलावे और उसकी प्रतिज्ञाओं के अर्थ को समझें। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब आज के अध्ययन के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा कि इन दिनों हम उत्पत्ति की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने अध्याय 11 के अध्ययन को समाप्त किया था और आज का अध्ययन हम अध्याय 12 से आरंभ करेंगे। दोस्तों, इस अध्याय में हम इन मुख्य विषयों को देखने जा रहे हैं, जैसे कि अब्राहम को परमेश्वर की बुलाहट और प्रतिज्ञा, अब्राहम का इस बात पर प्रत्युत्तर, अब्राहम का विश्वास में चूक जाना। दोस्तों, उत्पत्ति की पुस्तक का यह अध्याय हमें उसके महान विभाजन के दूसरी तरफ ले आता है, जो उसे दो भागों में विभाजित करती है। यहाँ वातावरण और माहौल बिल्कुल अलग और विपरीत हो जाता है और हमें अपनी रफ्तार को थोड़ा धीमी करना पड़ता है। यहाँ पर महत्व अब घटनाओं और महान घटनाओं से हटकर मनुष्यों पर, व्यक्तियों पर आ जाता है। उनमें सभी महान व्यक्ति नहीं थे, परंतु उनमें से सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति अवश्य थे। उत्पत्ति में हमें ऐसे 4 मनुष्य देखने को मिलते हैं और हम अन्य व्यक्तियों के बारे में बाइबल की अन्य पुस्तकों में देखेंगे आगे चलकर। दोस्तों, उत्पत्ति के पहले 11 अध्यायों में हमने 4 महान घटनाओं को देखा है। सृष्टि की रचना, मनुष्य का पाप में गिरना, जल प्रलय और बाबेल का गुम्मट। इन सभी महान घटनाओं में आप परमेश्वर को पूरी मानव जाति के साथ व्यवहार करते हुए, संघर्ष करते हुए देखते हैं। परमेश्वर आदम और अब्राहम के अलावा किसी और के सामने अब तक प्रकट नहीं हुआ है। परमेश्वर पूरी मानव जाति के साथ संघर्ष करते हुए यहाँ देखा जा सकता है। परंतु अध्याय 12 में एक बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। अब हमारे सामने 4 व्यक्ति लाए जाते हैं। परमेश्वर अब घटनाओं से नहीं, बल्कि एक एक व्यक्ति के साथ व्यवहार करता है और उस मनुष्य से वह एक राष्ट्र बनाने की तैयारी करता है। पहले भाग में हम अब्राहम को देखते हैं, जो विश्वास का मनुष्य है, विश्वास का मूल है। उत्पत्ति 12 अध्याय से लेकर के 23 अध्याय तक। तब उसके बाद हम इसहाक को देखेंगे, जो कि उसका प्रिय पुत्र है। वो उत्पत्ति 24 अध्याय से 26 अध्याय में हमें पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आता है याकूब का जीवन, जो कि एक चुना हुआ व्यक्ति है और उसे अनुशासित किया जाता है या अनुशासित किया गया पुत्र है, जो कि हमें उत्पत्ति 27 से लेकर के 36 अध्याय में देखने को मिलेगा। तथा इसके बाद आता है यूसुफ, जो दुख उठाने वाला और महिमा पाने वाला पुत्र है। उत्पत्ति 37 अध्याय से लेकर 50 अध्याय तक हम उसके बारे में पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन को भली भांति समझने के लिए ये 4 पूर्वज बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम उत्पत्ति के बचे हुए अध्यायों में इनके जीवन पर ही अपना वचन, अपना मनन केंद्रित करेंगे। मित्रों, आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने यह प्रकट कर दिया है कि वह अब इस जाति के साथ सामूहिक रूप से संघर्ष कभी नहीं करेगा। मनुष्य के पतन के बाद हम कैन का बड़ा पाप देखते हैं। उसका बड़ा पाप क्या था? क्या हत्या थी? नहीं दोस्तों, उसका घमंड था वो बड़ा पाप। वह इसलिए क्रोधित हुआ था क्योंकि दिल ही दिल में उसे अपने अंदर उस भेंट पर घमंड था जो वह परमेश्वर के लिए लाया था। और जब उसकी भेंट ठुकरा दी गई और उसके भाई की भेंट स्वीकार कर ली गई, तो उसे अपने भाई से नफरत हो गई। उसकी नफरत ने हत्या को जन्म दिया और इन सब की जड़ केवल घमंड था। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि घमंड शैतान का भी पाप था, घमंड हमारे मन का भी पाप है। दोस्तों, जल प्रलय के समय शरीर की अभिलाषा मुख्य पाप था, उसके पाप का केंद्र वही था। और हमने इस बात को देखा था कि मनुष्य के कार्य और विचार केवल उसके देह या उसके शरीर को संतुष्ट करने वाले थे। मनुष्यों का न्याय करने के लिए उस समय परमेश्वर को जल प्रलय लाना पड़ा, क्योंकि उस समय केवल एक ही विश्वासी बचा हुआ था, जिसका नाम है नूह। अगर परमेश्वर एक और पीढ़ी के आने का इंतजार करता तो वह पूरी मानव जाति को समाप्त कर देता।
या खो देता। परमेश्वर संसार के मनुष्य के साथ धीरज रखे हुए था। उसने 969 सालों तक इस बात का इंतजार किया जो मतुशेला के पूरे जीवन काल का समय है। मुझे दोस्तों यकीन है इस बात पर कि आप कहेंगे कि 969 साल किसी को भी अपना मन बदलने का मौका देने के लिए पर्याप्त समय होता है। परंतु फिर भी दोस्तों, मनुष्य परमेश्वर की ओर फिरने के बजाय ऐसी इच्छा प्रकट कर रहे थे जो परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध थी, और वे खुले आम परमेश्वर का विद्रोह कर रहे थे। जल प्रलय के बाद बाबेल का गुम्मट इस बात को प्रकट करता है कि उस समय कोई भी परमेश्वर का खोजने वाला नहीं था। दोस्तों, अब बाबेल के गुम्मट के बाद परमेश्वर मानव जाति के संपूर्ण समूह में से एक व्यक्ति या एक मनुष्य की ओर फिरता है। उस एक मनुष्य से परमेश्वर अपने लिए एक जाति उत्पन्न करेगा, और उस एक जाति से एक राष्ट्र, और उस राष्ट्र को अपना प्रकाशन देगा, तथा उस जाति से ही वह एक उद्धारकर्ता को इस संसार में भेजेगा। वस्तुतः दोस्तों, यही एकमात्र तरीका था जिससे परमेश्वर ऐसा कर सकता था, या मैं इसे इस तरह से कह सकता हूं, अगर अन्य तरीके होते तो उनमें से दोस्तों यह सबसे उत्तम या उपयुक्त तरीका था। हम परमेश्वर पर इस बात के लिए भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर वही करेगा जो हमारे लिए, आपके और मेरे लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए सबसे उत्तम होगा। मित्रों, जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तब उसने विश्वास से भरे हुए एक मनुष्य को चुना जो किसी भी मनुष्य की तुलना में महान था। पृथ्वी पर निवास करने वाले लोगों में से वह सबसे महान व्यक्ति रहा। दोस्तों, आप आज किसी भी मनुष्य की महानता को किस आधार पर मापते हैं? किस आधार पर आप नापेंगे कि वो महान है? शायद हम देखेंगे कि वह कितना प्रसिद्ध है, और अब्राहम ऐसा ही प्रसिद्ध मनुष्य था। संभवतः आज भी वह संसार के सबसे प्रसिद्ध मनुष्यों में से एक है। आज भी टेलीविज़न और इंटरनेट की दुनिया में संभवतः किसी अन्य व्यक्ति से अधिक लोगों ने अब्राहम के बारे में सुना और जाना है। दोस्तों, संसार के महान राष्ट्र अध्यक्षों से भी अधिक, यदि किसी फिल्म के नायक या नायिका से भी अधिक किसी व्यक्ति को प्रसिद्धि मिली है, या किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी से भी अधिक लोग यदि किसी को जानते हैं, तो वो अब्राहम है जिसे लोग जानते हैं। अब्राहम संसार के 3 महान धर्मों का वह आधार है, या आधार माना गया है। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम। दोस्तों, आज अफ्रीका, एशिया में करोड़ों लोग हैं जो अब्राहम को जानते हैं, पर उन्होंने संसार के अन्य प्रसिद्ध लोगों का आज तक शायद नाम भी ना सुना हो। किसी भी जगत के प्रसिद्ध व्यक्ति की एक पहचान यह है कि अनेक लोग उसे जानते हैं, और अब्राहम उनमें से आज भी एक है। किसी महान व्यक्ति की दूसरी पहचान होती है दोस्तों, उसका उत्तम चरित्र या उसका उदार स्वभाव। क्या आप अब्राहम से अधिक किसी नम्र स्वभाव वाले व्यक्ति को या मनुष्य को या उसकी कल्पना आप कर सकते हैं? दोस्तों, मुझे शक है कि आज कोई ऐसा व्यक्ति जीवित भी होगा या नहीं जो उसके समान काम करने वाला हो जैसे अब्राहम ने किया था। जब अब्राहम और उसका भतीजा लूत फिलिस्तीन की भूमि पर वापस आए तो उसने लूत से कहा कि वह जो भी हिस्सा लेना चाहे उसे चुन ले, और अब्राहम ने कहा कि जो बचेगा वह मेरा भाग होगा। क्या आपको लगता है मित्रों कि आज कोई मनुष्य किसी भी व्यापारिक लेन देन या परिवार में ऐसा कभी करेगा? शायद नहीं। दोस्तों, आज लोग चर्च में भी ऐसा नहीं करते। व्यापार और धन के लोभ वाले इस कठोर संसार में तो कतई नहीं करते। लेकिन अब्राहम एक उदार मनुष्य था। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि वह सदोम और अमोरा के राजाओं के साथ कितना उदार बना रहा? उसने उनसे कहा कि वह लूट का जो माल उसे मिला है उसे वह नहीं लेगा, जूते का एक फीता जितना भी वह नहीं लेगा, क्योंकि वह परमेश्वर पर भरोसा रखता था। तीसरी बात, एक महान व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण समय में उपस्थित होना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि नेपोलियन ने कहा था, उसे किस्मत वाला मनुष्य होना चाहिए कि वो सारी बातों में उस स्थान पर मौजूद हो जब उसकी आवश्यकता हो। एक मनुष्य और सही समय का मेल जीवन में उचित समय पर होना चाहिए। दोस्तों, यह एक बात निश्चित रूप से अब्राहम के बारे में सटीक और सत्य बैठती है, और मेरा अनुमान है कि संसार के लोग इन पहले 3 बिंदुओं पर मुझसे सहमत होंगे जो मैंने अभी आपके साथ साझा किया है। हो सकता है कि वे इस चौथी बात से सहमत ना हो कि एक महान व्यक्ति के लिए चौथी आवश्यक बात यह है कि विश्वासी मनुष्य उसे होना चाहिए। आप देखेंगे कि सभी महान मनुष्य, भले ही वे ईसाई ना रहे हो, विश्वासी ना रहे हो, किसी न किसी चीज पर वे विश्वास करते हुए पाए जाते हैं। परमेश्वर ने स्वयं कहा था कि अब्राहम विश्वासी मनुष्य था।
बाइबल में अब्राहम के बारे में जो सबसे बड़ी बात कही गई है वह यह है कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। रोमियो की पत्री 4 अध्याय के पद 3 में लिखा है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। जैसे जैसे हम उत्पत्ति की पुस्तक के इन अध्यायों को पढ़ेंगे दोस्तों, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर अब्राहम का विश्वास बढ़ाने के लिए उसके जीवन भर उससे 7 बार दर्शन देता है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि वह सिद्ध मनुष्य था, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि वह कई बार असफल हुआ, पाप में पड़ गया। परमेश्वर ने 4 बार उसकी परीक्षा की और वह चारों बार असफल रहा। परंतु दोस्तों, शमौन पतरस के समान वह उठकर खुद को संभालता है और फिर आगे बढ़ता चला जाता है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर ने आपके जीवन और हृदय को स्पर्श किया है तो आप भी पाप में गिर सकते हैं, पाप में पड़ सकते हैं, परंतु आप निश्चित रूप से उठकर आगे बढ़ सकते हैं। ये परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। फिर से आरंभ कर सकते हैं। परमेश्वर आपके लिए यही चाहता है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं और हम अब्राहम के जीवन में इस बात को पूरी होते देखते हैं कि वो गिर तो गया पाप में, परंतु उठकर फिर वो आगे बढ़ता है। अब आइए हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर की बुलाहट और प्रतिज्ञा किस प्रकार से प्राप्त होती है। आइए दोस्तों, हम अध्याय 12 के पहले 3 पदों को पढ़ते हैं, जहां पर परमेश्वर अब्राहम से 3 प्रतिज्ञा करता है और वास्तव में यही बाइबल का केंद्र बिंदु है। इस संपूर्ण बाइबल का केंद्र यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बाकी की बाइबल के पद इन्हीं 3 प्रतिज्ञाओं से पर्दा उठाने का काम करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 12 उसका 1 से 3। लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मित्रों, इन 3 प्रतिज्ञाओं में से सबसे पहली प्रतिज्ञा भूमि देने की थी, उस देश को देने का था। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें एक भूमि, एक देश देने और दिखाने के लिए जा रहा हूं। इसके दूसरे भाग की प्रतिज्ञा उसकी जाति से थी। दोस्तों, वो कहता है, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। उसने उससे यह भी प्रतिज्ञा की दोस्तों, वो कहता है, जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा तथा जो तुझे शाप दें मैं उसे शाप दूंगा। और तीसरी प्रतिज्ञा थी कि पृथ्वी के सब घराने, सब परिवार तुझ में आशीष पाएंगे। मित्रों, अब्राहम के लिए परमेश्वर की यही 3 प्रतिज्ञाएं थीं। दोस्तों, अब यहां पर प्रश्न उठता है कि क्या परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करके अच्छा किया? परमेश्वर ने निश्चय ही अब्राहम से एक महान जाति बनाई और संभवतः यह जाति पृथ्वी की सभी जातियों में सबसे लंबे समय तक बनी रही और उनके साथ कोई भी जाति संपूर्ण रूप से मेल नहीं खा सकती है। दूसरी प्रतिज्ञा के बारे में आपका क्या विचार है दोस्तों? क्या अब्राहम सारी मानव जाति के लिए आशीष का कारण ठहरा? जी हाँ, वह यीशु मसीह के द्वारा सारे संसार के लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरा है। और परमेश्वर का पूर्ण वचन भी हम तक अब्राहम के द्वारा ही पहुंचाया गया। परमेश्वर ने अब्राहम से की अपनी सभी प्रतिज्ञाओं को पूरी किया, सिर्फ पहली वाली को छोड़कर। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुम्हें एक देश या एक भूमि देने जा रहा हूं। और आज हमारे दिनों में हम देख सकते हैं कि वहां उस भूमि पर क्या हो रहा है जिसे परमेश्वर ने उसे देने की प्रतिज्ञा की थी। दोस्तों, वे बड़ी कोशिश के साथ, प्रयास के साथ इस भूमि को थामे रहना चाहते हैं, परंतु वे उसे प्राप्त आज भी नहीं कर पाए हैं। किसी ने इस प्रकार से कहा है, परमेश्वर ने अच्छा नहीं किया इस बात को लेकर। पर दोस्तों, आइए हम इस रीति से इसे ना देखें और परमेश्वर को स्पष्ट करने का मौका दें कि परमेश्वर क्या कहता है। मित्रों, प्रतिज्ञा का 2/3 भाग उनके लिए फायदेमंद रहा, परंतु परमेश्वर ने कहा वह उन्हें उस देश में या उस भूमि में प्रवेश करने नहीं देगा यदि वे अनाज्ञाकारी बने रहें और उससे दूर चले जाएं तब। दोस्तों, आज वे वास्तव में परमेश्वर से दूर हैं और इसके परिणाम स्वरूप वे आज भी समस्याओं से घिरे हुए हैं। इसलिए आप ऐसा ना कहें कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी नहीं किया है या भलाई उनके साथ नहीं किया है। असली बात तो यह है कि परमेश्वर वही कर रहा है जैसा उसने कहा था।
एक दिन आएगा जब परमेश्वर इस्राएलियों को पुनः इस प्रतिज्ञा के किए हुए देश में स्थापित करेगा, और जब वह ऐसा करेगा तब उन्हें उस भूमि का जबरदस्ती थामे रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर उनके पास पूरी फरात नदी का पूर्वी भाग और पूरा उत्तरी भाग, हित्ती राष्ट्र तक और दक्षिण में मिस्र की नदी तक, जो अरब की मरुभूमि है, उस समय उस स्थान तक एक छोटी नदी होगी, वो सब कुछ को परमेश्वर उसे दे देगा या उन लोगों को दे देगा। दोस्तों, अब्राहम को दी गई भूमि को यहाँ पर आप देख सकते हैं। उन्होंने अब तक कभी उस पूरे भूभाग पर कब्जा नहीं किया है जो परमेश्वर ने अब्राहम को देने का वायदा किया या प्रतिज्ञा किया। अपनी संपूर्ण सामर्थ्य और ताकत से भी वे मात्र 30,000 वर्ग मील के क्षेत्र पर ही कब्जा कर पाए हैं। दोस्तों, वास्तव में परमेश्वर ने उन्हें 3 लाख वर्ग मील क्षेत्रफल का प्रतिज्ञा किया हुआ है। उन्हें बहुत लंबी दूरी, बहुत लंबी यात्रा अभी पूरी करना है, परंतु वे उसे परमेश्वर की शर्त के अनुसार उसके समय में ही उसे प्राप्त कर पाएंगे, जो शायद भविष्य का समय है। इसलिए कोई भी देश या संयुक्त राष्ट्र भी इस्राएल के लिए कुछ नहीं कर सकता, अर्थात उनकी समस्याओं का समाधान वे नहीं कर सकते। संसार का कोई भी महान राष्ट्र, बड़ा देश उनके लिए आज कुछ नहीं कर सकता। मित्रों, आज मैं जिस स्थान पर पहुंचा हूं उसके विषय में मुझे तसल्ली है, क्योंकि मैं इस नतीजे पर पहुंच गया हूं कि परमेश्वर ही सारी बातों को नियंत्रित कर रहा है। इसलिए यही अच्छा है कि हम आराम से बने रहें और समाचार पत्रों के शीर्षकों से या संसार में हो जो कुछ हो रहा है उससे ना घबराएं, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है और वह अर्थात परमेश्वर अपनी रीति से सब कुछ ठीक करेगा। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि अब्राहम से की गई उन 3 प्रतिज्ञाओं की रोशनी में अब्राहम आगे क्या करता है। अब हम देखते हैं अब्राहम का प्रत्युत्तर। यहाँ पर जैसा हमने पढ़ा था उत्पत्ति 12 अध्याय उसके पद 1 में, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा। दोस्तों, हम पवित्र शास्त्र की अन्य पुस्तकों के माध्यम से यह जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को कसदियों के ऊर देश से बुलाया था, जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 7 के पद 2 से 4 में इस प्रकार लिखा है। हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो। मित्रों, अब्राहम ने यह बिना जाने कि उसे किधर जाना है अपना घर छोड़ दिया, अपना कारोबार छोड़ दिया। ऊर नगर की विकसित सभ्यता को छोड़ने के द्वारा उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। यद्यपि उसने ऐसा किया, परंतु यह उसकी पूर्ण आज्ञाकारिता नहीं थी जो उसने किया, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि उसने अपने साथ कुछ परिवार के सदस्यों को भी ले लिया। उसने अपने साथ अपने पिता तेरह को लिया, जबकि परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए उसे मना किया था। मित्रों, आखिरकार परमेश्वर क्यों चाहता है कि अब्राहम अपने नगर और परिवार के सदस्यों से दूर हो जाए? दोस्तों, हमें इसका उत्तर यहोशू की पुस्तक में मिलता है। यहोशू 24 अध्याय के पद 2 में लिखा है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात नदी के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। वे अन्य देवताओं की उपासना किया करते थे और अब्राहम भी अन्य देवी देवताओं की उपासना या पूजा करने वालों में से था। संसार उस समय काफी आगे बढ़ चुका था दोस्तों। इसलिए यदि परमेश्वर को मानव जाति को बचाना था तो उन्हें इसी रीति से कार्य करना था। आगे बढ़ना उनके लिए आवश्यक था। इसके अलावा उसके पास एक और रास्ता था कि वह फिर से सबका सत्यानाश कर दे, सबको समाप्त कर दे और पुनः नई रीति से आरंभ करे। मित्रों, मुझे खुशी है कि उसने ऐसा नहीं किया। यदि ऐसा उसने किया होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि मैं यहाँ एक पापी के रूप में आया था दोस्तों, और सभी पापी नाश किए जाते या मिटा दिए गए होते और आज हम नहीं बचते। परमेश्वर को धन्यवाद हो, क्योंकि वह दया और अनुग्रह का परमेश्वर है और वह पापियों को बचाता है। दोस्तों, अब हम पवित्र शास्त्र के वचनों के अनुसार या उसके अनुसार आगे बढ़ते हुए अब्राम को अब्राहम कहकर संबोधित करेंगे जब तक हम अध्याय 17 तक ना पहुंच जाए, क्योंकि परमेश्वर वहां पर उसका नाम बदलकर अब्राम को अब्राहम कर देता है। आइए अब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 12 उसका पद 4 लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। दोस्तों, लिखा है यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला।
दोस्तों अब वह परमेश्वर द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार आगे बढ़ता है। दोस्तों यह भी लिखा है, लूत भी उसके संग चला। दोस्तों यह तो अपूर्ण आज्ञाकारिता है, वह अपने भतीजे को साथ लेकर जा रहा है। दोस्तों आइए तब हम पढ़ते हैं पद 5 को, जहां पर लिखा है, इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश आ गए। दोस्तों अब्राम अपनी पत्नी सारै को साथ लेकर चला और उसका अधिकार था कि उसे लेकर के चले और ये अच्छा था। लेकिन हम आगे देखते हैं कि अपने भतीजे लूत अपनी सारी धन संपत्ति जो उन्होंने इकट्ठी की थी और उन लोगों को जो उसने हरान में प्राप्त किया था उन्हें भी उसने लिया। दोस्तों अब्राम ने हरान में जो समय बिताया था वो ध्यान देने योग्य है, क्योंकि उसके कारण परमेश्वर की आशीषों को पाने में देरी हुई। जब तक अब्राम हरान से पलिस्तीन देश में चला नहीं गया, परमेश्वर ने उसे दोबारा दर्शन नहीं दिया। दोस्तों जब तक कि वह अपने नज़दीकी रिश्तेदारों से दूर नहीं हो गया सिवाय लूत के। दोस्तों तब हम देखते हैं लिखा है, इस प्रकार से कनान देश में वे आ गए। तब पद 6 में कहता है, उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में जहां मोरे का बांज वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। दोस्तों यहाँ पर हम पाते हैं कि कनानी लोग हाम के पुत्र कनान के वंशज हैं। मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहता हूँ। कई लोग यह सोचते हैं कि अब्राम ने कसदियों के देश के उर नगर को छोड़ दिया, जो भद्दा या भयानक स्थान था, और वह उपजाऊ और अच्छा या अनाज देने वाली भूमि जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है और जहाँ सब कुछ अच्छा है, उस देश में वो आ गया। वे लोग सोचते हैं कि अब्राम के इस देश या भूमि में आने के द्वारा उसका भाग्य अच्छा बन गया या वो किस्मत वाला हो गया। दोस्तों क्या आप भी ऐसा विश्वास करते हैं? मित्रों हमारी बाइबल ऐसा नहीं बताती है, क्योंकि हम भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा से यह जानते हैं कि कसदियों का ऊर नगर उस समय उच्च कोटि की सभ्यता का स्थान था। और सच बात तो यह है कि अब्राम और सारै के पास उस समय स्नान गृह भी हुआ करते थे, जहाँ पर लोग नहाने को जाते थे। ऊर एक महान और फलता फूलता नगर था और अब्राम ये सब कुछ छोड़कर कनान देश में जाने का निर्णय लेता है। उस समय कनानी लोग उस देश में रहा करते थे, जैसा लिखा है। दोस्तों ये कनानी लोग सभ्य नहीं थे, वे असभ्य और देवी देवताओं के उपासक थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम का कनान देश में आना अपनी किस्मत को चमकाना नहीं था, वह इस देश में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए आया था। और अब जबकि वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए आया था, तो आइए देखते हैं कि उसकी आज्ञा पालन का क्या परिणाम होता है। पद 7 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए जिसे उसने दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। दोस्तों अब्राम ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और यह दूसरा दर्शन था। जब अब्राम हरान में था, जो देरी करने का स्थान था, परमेश्वर ने उसे वहाँ पर भी दर्शन नहीं दिया था। मित्रों इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि कई बार मैं और आप बाइबल को पढ़ते तो हैं, लेकिन आशीष प्राप्त नहीं कर पाते इसके वचन के अनुसार। इसका एक कारण यह भी है कि बाइबल हमें दोषी ठहराती है, क्योंकि हम वैसा जीवन नहीं जीते जैसा जीवन परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है या हमारे से चाहता है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो निश्चित ही वह हम पर अधिक आशीष डालेगा या हमें प्रदान करेगा। हम अब्राहम के जीवन के अनुभव से देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसे तब तक फिर से दर्शन नहीं दिया जब तक कि वह हरान से निकल नहीं गया या वहां से कूच नहीं किया और फिर से परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए था। दोस्तों अब हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे पुनः दर्शन देता है और अब्राहम परमेश्वर के लिए वेदी बनाता है। और आगे हम देखेंगे कि यह वास्तव में एक वेदी बनाने वाला व्यक्ति ठहरा। पद 8 में लिखा है आगे, फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। दोस्तों उस देश में पहुंचकर अब्राहम 2 काम करता है। पहला, उसने तंबू खड़े किए। यह किसी नए स्थान में खरीद कर घर या उसे रहने जैसा था। जब उसने अपना तंबू खड़ा किया और उसमें वह रहने लगा, तब उसने एक वेदी बनाई
जो परमेश्वर के प्रति उसकी गवाही, उसका आभार था। और जहाँ तक भी अब्राहम गया, उसने परमेश्वर के लिए उस स्थान में एक गवाही छोड़ने का काम किया। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास किस प्रकार की आज गवाही है? गवाही या गवाह होने के लिए या गवाही देने के लिए आपको अपने घर के सामने पर्चे लगाने की आवश्यकता नहीं है, और न ही आपको कार या अपने दरवाजे में यीशु बचाता है या इस प्रकार के स्टिकर लगाने की आवश्यकता है, ताकि आप आज़ादी से और तेज गति से कार चला सकते हैं और चला करके जा सकते हैं, जैसा कि कुछ लोग आज करते हैं। दोस्तों, यह किसी प्रकार की गवाही नहीं है जैसा लोग सोचते हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम निश्चित रूप से परमेश्वर की आराधना करता था, और बहुत जल्द कनानियों ने यह जान लिया कि यह परमेश्वर का आराधक है, परमेश्वर का उपासक है। तब पद 9 में आगे कहता है, और अब्राहम आगे बढ़कर दक्षिण देश की ओर चला गया। दोस्तों, यदि आपको किसी गर्म क्षेत्र में जाना है तो बेहतर है कि आप दक्षिण की ओर यात्रा करते चले जाएं। इस प्रकार आप देखते हैं कि अब्राहम दक्षिण की ओर बढ़ता है। उसके पैर अस्थिर थे, अर्थात वो चलते रहने वाला, घूमते रहने वाला व्यक्ति बन गया था। और अब हम उसके जीवन में दूसरी बार उस कलंक की बात को अगले अध्याय में, अगले अध्ययन में देखेंगे। दोस्तों, हमारे लिए एक शिक्षा यहाँ पर यह है कि हम परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञाओं को शब्द शब्द पूरा करें, जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। प्रिय मित्रों, मुझे आशा है कि आपने अब्राहम के जीवन से अवश्य ही गहरी बातों को सीखा है। ये वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की आशीष केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी है। मित्रों, आज का वचन हमें चुनौती देता है कि हम भी परमेश्वर के बुलावे को सुने, उसे पहचाने और जीवन में उस पर भरोसा करें और उसके उद्देश्य का भाग बने, ताकि हमारे जीवन के द्वारा भी लोग आशीषित हो सकें। तो क्या आज आप तैयार हैं? निर्णय आपका है। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, धार्मिक। बाबेल की मीनार एक धार्मिक चिन्ह भी थी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर ने अब्राम से कितनी प्रतिज्ञाएं की? ए 7, बी 3, सी 4 या डी 9? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर संपर्क करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।